नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने की बात कहकर बयानबाजियों को हवा दे दी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए उन पर हमला बोला, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी हमला जारी है। आप प्रवक्ता ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह रामायण में सीता मां का हरण करने के लिए रावण ने दूसरा रूप धारण किया, उसी तरह आज के युग में बीजेपी भी ईडी का रूप धारण कर एक झूठे मुकदमे में केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है। हम सबने देखा कि सीता जी का हरण करने के लिए कैसे रावण ने एक दूसरा रूप धारण किया था। वैसे ही आज के युग में भाजपा ईडी का रूप धारण करके कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से एक तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान वहां लघु एवं कुटीर उद्योग हस्तशिल्प कला से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस मौके पर कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के माननीय सदस्य समेत जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एसएल पालीवाल मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। टोंक जिले के नवाई के खंडवा स्कूल में लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप मामला सामने आया है। अभिभावकों ने स्कूल में तालेबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और 3 शिक्षकों को एपीओ करने के साथ ही छेड़छाड़ करने वाले इस लड़कों को स्कूल से निष्कासित करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें, स्कूल की छात्राओं ने स्कूल टीचर्स और स्कूली लड़कों पर छेड़छाड़ करने और अश्लील कमेंटबाजी का आरोप लगाया था। मेरे संज्ञान में आया है कि गांव वालों ने, खंडवा ग्रामवासियों ने स्कूल के ताला लगा दिया था। ताला लगाने का कारण सामने आया है कि कुछ बच्चों ने बच्चियों के साथ कुछ छेड़खानी की है। तो उन बच्चों का यहाँ आकर के मैंने गांव वालों से संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद में मेरे को मालूम चला कि साहब इस तरह से बच्चे थे, 26 जनवरी को आए थे और बच्चियों को छेड़ा उन्होंने, और बच्चियाँ पास के गाँव की थी। नीमका थाना के उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती झुंझुनू स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंपर गाड़ी में टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बारां में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। भाया ने कहा कि उन्हें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बता दें, पूर्व मंत्री भाया के नाम से अंता नगर पालिका में कुटरचित दस्तावेज पेश करके झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद आरटीआई के तहत उनसे जवाब तलब किया गया। अंता थाने में कुछ दिन पूर्व मुकदमा नंबर 2/24 दर्ज किया गया। उसमें वहाँ के जो नगर पालिका के जो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी खंडेलवाल, उनके द्वारा वो मुकदमा दर्ज कराया गया और उसमें मुझे भी मुलजिम बनाया गया। मैंने जानकारी चाहिए कि भाई इसमें मेरा क्या लेना देना है। नगर पालिका एक स्वशासी संस्था है, वो खुद डिसीजन लेती है, खुद निर्णय करते हैं। मैंने उसकी एफआईआर की कॉपी निकलवाई। फिर मुझे जानकारी मिली कि साहब व्हाट्सएप पे एक लेटर आया है और वो लेटर आपके द्वारा नगर पालिका को लिखा गया है, जो प्रकरण दर्ज हुआ है उस संबंध में। और रामेश्वर जी खंडेलवाल और पूर्व सभापति नगर पालिका बारां के कमल राठौर और एक कोई स्थानीय कोई काल राय के साहब, इन तीनों ने उसको कूटरचित तरीके से फर्जी लेटर तैयार करके लगाया है। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बालिकाओं को साइकिल वितरित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शिक्षक दुराचारण, छेड़छाड़ जैसे मामलों में लिप्त पाया गया तो उसे बर्खास्त कर वो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से भी नहीं चूकेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें फांसी ही क्यों न दी जाए। मदन दिलावर ने उदाहरण देते हुए कहा कि 26 जनवरी को पर्वतसर में एक टीचर शराब पीकर डांस कर रहा था। जैसे ही उनकी जानकारी में आया, उन्होंने उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। मित्र, मुझे बहुत बुरा लगता है जब विद्या के मंदिर में मैं सुनता और अखबार में पढ़ता हूँ
अमुक विद्यालय में किसी बालिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, वो भी शिक्षक के द्वारा, बहुत वेदना होती कि हमारी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ, जिसमें हम गुरु शिष्य की बात करते रोज, हम ये भी कहते समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, उसका क्या हुआ? गुरु यदि किसी के साथ इस प्रकार का अपने शिष्य के साथ व्यवहार करेगा तो काय का शिक्षक है? सिरोही के आबू रोड में इंस्टाग्राम पर सिर धड़ से अलग करने की धमकी देने के मामले में तुल पकड़ लिया है। आक्रोशित हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के लोग शहर कोतवाली पहुंचे और मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया। उदयपुर के तर्ज पर की गई पोस्ट के संदर्भ में जांच की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सच्चिदानंद झा की ओर से शहर थानाधिकारी की रिपोर्ट दी गई। एक मिनट साहब। श्रीगंगानगर जिले के राजस्थान में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय 11वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय कुराश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरजीत सिंह वराड़ एसएन नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर विकास सिहाग रही। डायरेक्टर धर्मेंद्र देवर्थ ने बताया है कि 28 तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश के लगभग 19 राज्यों से भाग ले रही करीब 500 खिलाड़ियों ने कुराश खेल में अपने दमखम का प्रदर्शन किया। उधर धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में नाले के विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने घर पर हमला कर दिया। इस हमले में एक ही परिवार के 3 महिलाएं घायल हो गई, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों के परिजनों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से नाले को लेकर चल रहे विवाद में उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें उनके परिवार के लोग बुरे तरीके से घायल हो गए। डिडवाना जिले की जनता को आज और कल 2 दिनों तक जल संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डिडवाना और नागौर जिले को पेयजल सप्लाई करने वाली नागौर लिफ्ट कैनाल के विशाल पाइपलाइन देशनोक पंप हाउस के पास क्षतिग्रस्त हो गई है। अब इस लाइन को ठीक करने के लिए जलदाय विभाग ने 47 घंटे का शटडाउन दिया है, जिसके कारण डिडवाना जिले के 6 उपखंड और 800 गाँव में पेयजल सप्लाई 2 दिनों तक बाधित रहेगी। इसके अलावा नागौर जिले के डेगाना और जाल उपखंड क्षेत्र में भी 2 दिनों तक पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। आदिशासी अभियंता पीएमसी खंड देशनोक ने हमें ये बताया है कि उनकी पाइपलाइन फ्लो मीटर के पास लीकेज हो गई है। उस कारण से दिनांक 27 तारीख से 28 तारीख तक इनका लीकेज का मेंटेनेंस किया जाएगा। इस कारण से ये पानी का शटडाउन रहेगा। इस शटडाउन के दौरान डीडवाना कुचामन जिले के लगभग सभी गांव तथा शहरों में 687 गांव तथा 7 कस्बे, इनमें पानी की आपूर्ति, नहरी पानी की आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। दिनांक 28 तारीख बाद जैसे ही पानी देशनोक से हमें उपलब्ध होगा, उसके बाद ही आगे की सप्लाई नियमित की जा सकेगी। बिहार में भारी सियासत के बीच यूपी में कांग्रेस और सपा ने अपने गठबंधन पर मुहर लगा दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत, और कहा कि जीत के समीकरण के साथ सिलसिला और भी आगे बढ़ेगा। वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी बातचीत जारी है और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इस पे जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। खबर सहारनपुर के थाना मंडी की मदनपुरी कॉलोनी से है, जहां कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता कृष्णलाल ठक्कर के बड़े भाई के घर में लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पति पत्नी को बंधक बनाकर 1,35,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने लूट करने के बाद हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और कहा, हमें पैसे की जरूरत थी, इसलिए लूट की घटना को अंजाम दिया, इसलिए हमें माफ कर दें। एसएसपी विपिन तारा का कहना है कि व्यापारी के साथ लूट हुई है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां स्कूल से घर जाते वक्त छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद देवन कोतवाली क्षेत्र का मामला दर्ज करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल छात्र गांव इसरपुर का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने घायल छात्र को मेडिकल के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेजा। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बच्चे ने बताया जो स्कूल से 26 जनवरी छुट्टी कर जो घर आ रहा था, तो इन्हें रास्ते में घेर कर मतलब मारपीट करी इसके साथ में। उसमें कोई तहरीर नहीं दी, तहरीर नहीं दिखा, ये नहीं जी भी नहीं, अभी कुछ नहीं। फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।